हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें संपूर्ण देश है वो लॉकडाउन में है, लेकिन शिक्षा का लॉकडाउन नहीं है। इसलिए क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम की जो साइंस है वो मैंने पढ़ाने का विचार किया है, जिससे छात्र अधिक से अधिक है वो लाभान्वित हो सके। तो मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो है वो अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक छात्र है वो लाभान्वित हो सके। अब हम बात करते हैं क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में 20 चैप्टर हैं साइंस में। इनमें जो शुरुआत के 4 पार्ट हैं वो बायोलॉजी के हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 आता है ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। यानी मानव के पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, मानव में पाचन की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र का मतलब है शरीर का वह तंत्र जो विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोजन का जैविक पाचन करता है। पाचन तंत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि मानव में पाए जाने वाला वह तंत्र जो विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोजन का जैविक पाचन करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। फिर हम बात करते हैं पाचन, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है यानी हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र पाया जाता है, उस पाचन तंत्र के द्वारा जो अघुलनशील और जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, जिसे हम बोलते हैं पाचन, डाइजेशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मानव में पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। मानव में जो पाचन तंत्र है उसके 2 भाग हैं। पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है आहार नाल। दूसरा जो भाग होता है वो होता है सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। सबसे पहला पॉइंट आता है एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल है वो पाचन तंत्र है और इसके भिन्न भाग होते हैं। जैसे हम बात करेंगे कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मुख। मुख के बाद में भाग आता है मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका के बाद में तीसरा भाग आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में चौथा भाग आता है ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में आता है आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, जठरगम भाग, फंडस भाग और तीसरा होता है जठर निर्गमी भाग। इसके बाद में छठा जो भाग आता है वो आता है छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। 7वां जो भाग आता है वो होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। और फिर लास्ट का जो पॉइंट आता है वो आता है गुद्दा एनस। सहायक जो पाचक ग्रंथियां हैं वो 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली होती है लार ग्रंथि।
दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरी जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है यकृत ग्रंथि। यानी पाचन तंत्र के दो भाग हैं, आहार नाल और दूसरा भाग कहलाता है सहायक पाचक ग्रंथियां, जो पाचन की क्रिया में भाग लेती है। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की संरचना। पाचन तंत्र की संरचना, पाचन तंत्र की संरचना के कौन कौन से भाग हैं। एलिमेंट पाचन तंत्र की संरचना, पाचन तंत्र की संरचना। देखो पाचन तंत्र की संरचना का हम डायग्राम बनाते हैं। इसका जो सबसे पहला भाग है माउथ, या जिसे हम बोलते हैं मुख। दूसरा जो भाग है वो पाया जाता है मुख्य गुहिका, मुख्य गुहिका। इसके बाद में यहाँ पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। इसके बाद में आगे का जो भाग है वो है ग्रसनी, ग्रसनी के आगे का भाग है ग्रसिका, और ग्रसिका के बाद में का जो भाग है ये भाग होता है आमाशय। आमाशय, आमाशय के तीन भाग हैं, जठरगम भाग, फंडस भाग, जठरगम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गमी भाग। इसके बाद में आगे भाग, यहाँ पे ये जो संरचना है ये पाई जाती है पित्ताशय, जो पीत रसों का स्राव करता है। इसके बाद में इसके आगे की ओर की जो संरचना है वो होती है यकृत ग्रंथि, लीवर ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ये है यू आकार का भाग। यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद में ये जो भाग है यहाँ पे यू आकार की नलिका है, ये कहलाती है ग्रहिणी। अत्यधिक कुंडलित भाग है ये। ग्रहणी है। ग्रहणी के बाद में ये भाग होता है, ये भाग है अग्र क्षुद्रांत्र, और ये जो लास्ट का भाग है ये कहलाता है क्षुद्रांत्र। ये तीनों जो भाग हैं ये भाग होते हैं छोटी आंत्र के। फिर इसके बाद में आता है भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है उसका नाम है बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये जो भाग होता है मलाशय, और ये जो भाग है ये है गुद्दा दो, ये भाग होता है गुद्दा द्वार। अब देखो दोबारा, जो पाचन तंत्र की संरचना, एलिमेंट्री कैनाल की जो संरचना है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। पहला है मुख, दूसरा होता है मुख गुहिका, तीसरा ग्रसिका, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा। ये भाग हैं वो पाए जाते हैं पाचन तंत्र में। तीन सहायक ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। अब इनमें एक एक भाग का जो वर्णन है वो हम पढ़ेंगे कि कौन सा भाग है, कहाँ पाया जाता है और वो किस प्रकार से कार्य
करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाग की, माउथ, मुख। मुख जो है ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के द्वारा घिरा हुआ एक क्षैतिज छिद्र होता है, जिसके द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। दूसरा जो भाग आता है वो होता है मुख गुहिका, बक्कल कैविटी। मुख गुहिका है, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। पहला जो भाग है वो तालु, दूसरा जो भाग है जिह्वा, और तीसरा जो भाग होता है दांत या टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग आता है तालु। मुख गुहा की जो छत है उसे हम कहते हैं तालु कहते हैं। तालु है, ये 2 भाग होते हैं इसके। पहला है कठोर तालु और दूसरा होता है मुलायम तालु। जो कठोर तालु है वो अस्थियों से मिलकर बना होता है, अग्रभाग होता है। मुलायम तालु है वो पश्च भाग होता है, जो संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है, म्यूकस झिल्ली से मिलकर बना होता है। दूसरा भाग आता है जिह्वा। जिह्वा जो होती है उसका अग्रभाग है वो स्वतंत्र होता है, पश्च भाग है फ्रेनुलम लिग्वी द्वारा मुख गुहा की फरस से जुड़ा रहता है। जिह्वा का जो कार्य होता है वो भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाना है कि भोजन नमकीन है, कड़वा है या मीठा है। और तीसरा पॉइंट इसका आता है दांत या टीथ। दांत या जो टीथ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गर्त दंती। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है विषम दंती। गर्त दंती का मतलब होता है दांत जिस संरचना के अंदर व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम मसूड़े कहते हैं, और मसूड़े हैं वो अस्थियों से निर्मित होते हैं। दूसरा जो भाग होता है विषम दंती का मतलब होता है दांत हैं वो कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है दीवार दंती का मतलब है मनुष्य में जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीवार दंती दांतों की संख्या होती है 20, और इन दांतों में कृतनक, रदनक और चवर्णक दांत है दीवार दंती दांतों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या पाई जाती है 20। अब पॉइंट है विषम दंती दंत से क्या मतलब होता है। विषम दंती का अर्थ मैंने बताया था, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, जिसे इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा होता है रदनक, जिसे कैनाइन बोलते हैं। तीसरा होता है अग्र चवर्णक, और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है चवर्णक दंत। रदनक दांतों का जो कार्य है वो भोजन को काटने का, रदनक दांतों का जो कार्य होता है वो है भोजन को चीरने फाड़ने का, और जो मांसाहारी दंत होते हैं उनमें रदनक दांत है वो अधिक विकसित होते हैं। अगर चवर्णक का चबाने का, और चवर्णक का भी होता है चबाने का। मानव में वयस्क जो दंत सूत्र होता है वो होता है ICPM और M, 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3 गुणा 2 बराबर 32। इंसाइजर जो दंत होते हैं 8, रदनक है 4, अगर चवर्णक है 8, और चवर्णक दांतों की संख्या होती है 12। कुल दांतों की संख्या पाई जाती है 32। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है 32। मैंने आपको बताया कि मानव में जो अग्र चवर्णक जो दीवार दंती दांत है उनमें कृंतक पाए जाते हैं, रदनक पाए जाते हैं और चवर्णक दंत पाए जाते हैं। यानी इन दांतों की संख्या होती है 20 दांत होते हैं। अगर चवर्णक दंत है वो दीवार दंती दांतों में अनुपस्थित होते हैं। अब देखो 8, 4, 12 दीवार दंती दांतों में ये हैं दांत 12, तो ये हो गई 24। कितने हो गए 24। लेकिन जो चवर्णक दंत है उनमें से जो 4 दंत हैं
वो 4 दंत हैं वो कहलाते हैं विजडम टीथ, यानी बुद्धि के दांत, जो लगभग 18 से 21 वर्ष की आयु के मध्य निकलते हैं। यानी इस प्रकार से जो दीवार दंती दंत है उनमें 8 दंत तो आगे कृंतक के, 4 दंत हैं वो आगे किसके, गर्दनक के, और चवर्णक जो दंत हैं उनमें 8 दंत हैं वो आगे, क्योंकि 4 दंत हैं वो विजडम टीथ हैं जो 18 से 21 वर्ष की आयु में निकलते हैं, तो इनकी संख्या हो गई 20। कितनी हो गई, 20। यानी अगर चवर्णक जो दंत हैं वो दूध के दांतों में या दीवार दंती दंतों में नहीं पाए जाते हैं, ये एक बार टूटने के बाद में दोबारा नहीं आते हैं। इसे हम कहते हैं विषम दंती, विषम दंती। एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/2 गुणा 2 बराबर 32। यानी मनुष्य में कुल दांतों की जो संख्या है वो पाई जाती है 32 पाई जाती है। दीवार दंती दंतों की संख्या होती है 20। और मैंने भी बताया मानव में जो दांत होते हैं उनकी 3 विशेषता है, ग्रंथदंती, विषम दंती, और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि इनकी 2 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। यानी दीवार दंती दांतों की संख्या 20 पाई जाती है। तो हमने आरनाल के 2 भाग पढ़े, एक तो पढ़ा है मुख्य और दूसरा पढ़ा है मुख्य गुहिका। आगे का जो पॉइंट है ग्रसिका वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। ओके।